अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? आप कैसे घर में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। आई होप कि आप सारे एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घर में जो है ना बैठे होंगे, बाहर नहीं फिर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और डेट्स द रीज़न के आपको जो है ना छुट्टियां हमने दी थी, ताकि आप घर में बैठें, अपनी जो है ना हेल्थ का ख्याल करें, अपने जो है ना फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ख्याल करें। ठीक है, और उसके अलावा फिर ऑनलाइन जो है ना स्टडी करें। So this is our topic on emotions. Okay, let me just go through this. Okay, so emotions पे हम आए हैं इस लास्ट पे इधर। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था परसेप्शन पे कि हमारा जो ब्रेन था वो कैसे सिग्नल ले रहा था। ठीक है, कैसे परसीव चीज़ें कर रहा था। देन फिर ये कुछ प्रोसेस थे जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहे थे। अटेंशन, कंसंट्रेशन थी, मेमोरी का प्रोसेस था, काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे डिटेल से पढ़ा है। देन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेन में चल रही थी। सो अब हमने क्या किया कि हमने सारा प्रोसेसिंग कर लिया है। इंटेलिजेंस क्या होती है, लर्निंग क्या होती है। नो, वी वांट टू से समथिंग, वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। ठीक है, हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ अपने परसीव किया है, नाउ इट्स टाइम टू टेल अदर्स। ठीक है, कम्युनिकेट करने का टाइम है कि हम वो जो चीज़ें जो हमने सीखी हैं, जो हमारी मेमोरी में चीज़ें स्टोर थी, तो हम उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो इज इमोशंस। आप बात भी नहीं करेंगे तो आपके इमोशंस जो होंगे वो आपको जो है ना आपका कम्युनिकेट कर रहे होंगे। योर बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपकी जो है ना कन्वे कर रही होगी सारी फीलिंग्स जो आपके अंदर है। आप मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है, सारे आपस में मिलते हैं और क्या कहते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप क्या फील कर रहे, कैसे हैं? ठीक है, सो दिस इज योर इमोशंस के। और लोग देखते हैं यार कि यू लुक लाइक यू आर नॉट इन अ गुड मूड। ठीक है, वो मूड पे देखते हैं। तो ये जो है ना, अब फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो अब इमोशंस आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगी कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करेंगे। और ये आपके माइंड में होना चाहिए कि दीज इमोशंस जो आर यूनिवर्सल, किसी लैंग्वेज की बैरियर की जरूरत नहीं होती। वेदर यू आर उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, स्पेनिश, इटालियन, व्हाटएवर, आपके इमोशंस सेम होंगे। योर फेशियल एक्सप्रेशन विल बी सेम, योर एंगर, योर हैप्पीनेस, योर स्माइल, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो इमोशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है ना इमोशंस को डिस्कस करेंगे, होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, और जो है ना इसमें, और बेसिकली इसमें जो है ना हमारे जो जो ब्रेन का प्रोसेस है वो कौन सा इन्वॉल्व है। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो, और दैट विल बी आल्सो डिफिकल्ट फॉर यू। जो उसमें स्टार्ट में चीजें वो सारी आई थिंक इजी हैं आपके लिए, तो गो थ्रू करते हैं। बोरिंग भी थोड़ी सी लेकिन इजी है। सो what is emotions? What is emotion? The word emotion is derived from Latin word which means to move. Basically emotions move us. ये वहां से उन्होंने इमोशन का वर्ड निकाला। इमोशन में बी डिफाइंड एज a feeling with its set of unique thoughts, electrical and biochemical changes जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जो ब्रेन में चल रही हैं, and the range of behaviors it can lead to। देखें वी आर स्टडिंग बिहेवियर साइंसेस, तो इसमें हमेशा हर चीज की डेफिनेशन में ये चीज जरूर इन्वॉल्व होगी कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आप वो चीज किस तरह कन्वे कर रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में जो चीज मर्जी चल रहा होगा, हमें इसका कोई आइडिया तब तक नहीं होगा जब तक हम आपका बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। सो द रेंज ऑफ बिहेवियर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि इमोशन जो आप फील कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं कि आप जो है ना, कि आप लोग जो है ना वो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बिहेवियर जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओके, सो ह्यूमन इमोशंस कैन बी डिसरप्टिव बट आल्सो दे ऑफन एड सर्वाइवल। ठीक है, क्योंकि इमोशन जो है ना वो बड़े जिस तरह एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सैडनेस है, ये सारी चीजें जो है ना डिसरप्टिव भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना ये हमारे सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट है। This seemed to be why emotional reactions were retained in evolution. ठीक है, so because these emotions are important for survival. ठीक है, क्योंकि इसके बगैर हम कन्वे कुछ नहीं कर सकते चीजें, और हम ओके, so these are 4 components of emotions। कि इमोशन जो है उसमें देखें, मैंने पहले बताया था कि इट्स नॉट जस्ट फीलिंग्स।
आपकी फीलिंग्स नहीं है। यू आर एंग्री, यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर, दीज आर जस्ट फीलिंग्स, ठीक है, जो सिर्फ वन पार्ट है इसका कंपोनेंट है। देयर आर अदर पार्ट्स एज वेल, ठीक है। क्या था फर्स्ट, अब सेकंड आपका आता है बॉडीली अरोजल। इसमें क्या आता है कि जो जिस तरह फॉर एग्जांपल यू आर एंग्री, ठीक है, आप एंग्री करेंगे तो क्या, योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, ठीक है, योर ब्लड प्रेशर कैन आल्सो इंक्रीज, ठीक है, आप अपनी फिस्ट जो थी वैसे आप एक ना रेडी स्टेज में आएंगे कि आप यू आर गोना फाइट, ठीक है। ये सारी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर इमोशंस, ये आप चीज याद रखें, ठीक है। इज नॉट जस्ट फीलिंग्स बट आल्सो बॉडीली अरोजल। देन थर्ड इज सेंस ऑफ पर्पस, कि आपको इमोशंस क्या पर्पस देते हैं, ठीक है। आप एंग्री तो हो, व्हाई आर यू एंग्री, ठीक है। अब हर चीज पे एंग्री नहीं हो सकते, कोई एक होता है कि वो किसी एक चीज पे एंग्री है एंड अदर वन इज एंग्री एट समथिंग एल्स, ठीक है। एक ही चीज दो डिफरेंट बंदे दो जो है ना उसको डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। एक आपका पर्पस क्या है, आप जो फीलिंग ले रहे हैं, ठीक है, जो इमोशन आप फील कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इमोशन। एंड फाइनली सोशल एक्सप्रेशन, कि आप उसको एक्सप्रेस किस तरह कर रहे हैं। आप जो है आप एंग्री हैं, ठीक है, आप उसके बाद क्या, आप उसको जो है ना अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उस किसी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना अपना एंग्री है लेकिन आप फिर भी जो है ना काम रहते हैं, आप उसको जो है ना इजीली हैंडल करते हैं। तो दिस आर ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इमोशंस, ठीक है। सिर्फ एक फीलिंग से काम नहीं चलना, ठीक है। इसमें बॉडी रोजर भी होगा, इसमें सेंस ऑफ पर्पस भी होगी, इसमें सोशल एक्सप्रेशन भी होगी। Okay, so first we will start with feelings. So these are mainly two types of emotions. First is innate or primary emotions, and second is secondary or mixed emotions. ठीक है? Okay, so innate or primary emotions. Basically, the Robert Plutchik, ठीक है, 1980. This was a scientist जिसने जो है ना 8 primary या innate emotions जो है ना हमारे डिस्क्राइब किए थे कि these are the primary. अब primary में क्या है कि बेसिकली ये इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, we are born with it, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी होंगे ना मोस्टली at the end of first year they can express most of these emotions, ठीक है। ये primary emotions इसमें क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर जो हमारे सेकंडरी इमोशंस बनते हैं। फर्स्ट इज फियर, जो बेबी में फियर आ जाए ऑब्वियसली उसको डर लगेगा, ठीक है। सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय एंड एक्सेप्टेंस, दीज 8 आर प्राइमरी या इनेट इमोशंस। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे जो है ना आगे सेकेंडरी इमोशन और मिक्स्ड इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस कैन बी मिक्स्ड टू गिव राइज टू सेकेंडरी और मिक्स्ड इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल द इमोशन ऑफ लव, और लव जो था वो प्राइमरी नहीं है, ठीक है। बेबी जो है वो जब बॉर्न होता है तो उसको लव का आइडिया नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जब कॉम्बिनेशन रहता है जॉय एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो वो लव बनता है। जिस तरह रिमोर्स है, इसमें डिस्गस्ट, सैडनेस, जेलसी है, दे कैन बी कंसिडर्ड अ मिक्सचर ऑफ लव, एंगर एंड फियर। ये सारी अब मिक्स्ड इमोशंस है, इसमें मल्टीपल जो है ना प्राइमरी इमोशंस मिलके गिव राइज टू सेकेंडरी इमोशंस। मोस्ट सेकेंडरी इमोशंस आर रिक्वायर्ड। आप जो ये भी हो सकता है कि देखिए प्राइमरी इमोशंस जो है ना वो ऑलमोस्ट सब में होंगे, ठीक है। ये भी कहते हैं कि ये एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, ह्यूमंस के अंदर बेसिक चीज ये है। लेकिन जो सेकंड इमोशंस हैं वो आपको जो है ना एक्वायर्ड करने पड़ते हैं, कि आपको डीलिंग्स के साथ, पब्लिक डीलिंग के साथ, सोशल लाइफ में आप किस तरह ये इमोशंस जो है ना आपको लव फील करते हैं, आप जो है जेलसी फील करते हैं, ये सारी चीजें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्वायर होंगी। ग्रीड, लस्ट, prejudice, paranoia, hatred, and shame. Some are other examples of acquired emotions. So these were the feelings part, ठीक है, कि जिसमें emotions होते क्या हैं, बेसिकली आप क्या चीजें फील करते हैं। आप ग्रीड, जेलसी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी प्राइमरी या सेकंड इमोशंस फील करते हैं। एंड देन कम्स द फिजियोलॉजिकल पार्ट, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है। द इमोशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज इन बॉडी व्हाइल एक्सपीरियंसिंग दीज इमोशंस, ठीक है। पीपल क्राई व्हेन दे आर सैड, ठीक है। मोस्टली सैडनेस से पीपल जो ऑटोमेटिकली उसके जो ना टीयर्स निकलना शुरू होते हैं, बट सम आल्सो क्राई व्हेन दे आर हैप्पी। देखिए दोनों डिफरेंट परसीव कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट आ रही है। some are crying when they are happy and some are crying when they are sad, ठीक है। ये सारी डिफरेंट चीजें इमोशन से रिलेटेड है। एंगर इज एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर चेंज, व्हेन यू आर एंग्री योर हार्ट रेट विल इंक्रीज एंड योर ब्लड प्रेशर विल राइज, ठीक है। ये सारी बात। एंड देन कंपेयर टू एंगर, फियर इज एसोसिएटेड विद
लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपकी जो है ना क्या होते हैं कि आपकी बॉडी कोल्ड हो जाती है सारी, एंड जो बॉडी सरफेस सारी, क्योंकि जो ब्लड जो है ना आपका वो बॉडी सरफेस से ना इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से रीजन होता है कि लो ब्लड प्रेशर भी आपका हो जाता है, आपकी कोल्ड बॉडी सर्फेसिस आ जाती हैं, अनलेस ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। ये फियर का रिस्पांस होता है। देखें ये सारा सिर्फ एक इमोशन की जो फीलिंग है उसकी वजह से सारी बॉडी का जो ना रिस्पांस चेंज हो रहा है। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट चलते हैं, सेंस ऑफ पर्पस, गिव इमोशन इट्स गोल डायरेक्टेड फोर्स। सिर्फ आप एंग्री फील देखें, कुछ लोग जैसे आप रिवेंज होता है, रिवेंज क्या चीज़ है कि ही वॉज एंग्री एट समथिंग, ठीक है। या अब इसमें मुझे टेकन मूवी याद आ जाती है, सॉरी टेकन मूवी याद आ जाती है, जिसमें जो है ना ऑब्वियसली वो जो देखें गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। आप किस लिए हार्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं। आप जो भी जिंदगी का पर्पस आपको होगा वो आपको इमोशंस विल गिव यू दैट पर्पस, ठीक है। आपके इमोशंस जो आप फील करते हैं आप उसको जो है ना पर्पस बनाते हैं, वो आपको हमेशा से जो है ना अब देखें मैंने कभी आज तक पॉलिटिकल बात नहीं की तो, लेकिन जब मैं अक्सर ना इसके इमरान खान के जो अक्सर जो है ना इस तरह सुनता हूँ जो इसकी स्पीचेस होती हैं तो वो काफी मोटिवेशनल होती हैं, ठीक है। अब इस तरह हम उसका मजाक तो बहुत उड़ाते हैं कि हम कहते हैं जी घबराना नहीं है, ये नहीं करना, तो ये क्या वो क्या कर रहा है मेरे ख्याल में वो सब अनकॉन्शियसली कर रहे हैं चीज। लेकिन जब आप बार बार सिर्फ पॉजिटिव अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे कि मैं हमेशा जीतूंगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, तो आप वाकई में अपना जो है ना उसको एक पर्पस बना लेंगे, वाकई में आप अपने सारे जो ना अपनी एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव साइड पे जो ना वो लगाएंगे। तो ये काफी जो है ना आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑलवेज जो है ना आपका इमोशंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव रखें और उसको जो है ना हमेशा पॉजिटिव गोल की तरफ हो, ठीक है। क्योंकि देखें इमोशंस जो है ना दे हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है, टू टेक यू समवेयर एल्स, जहां भी आप चाहेंगे, ठीक है। जहां आप चाहते हैं, आप अगर पॉजिटिव साइड पे जाना चाहते हैं तो ले जाएंगे आपको, अगर आप नेगेटिव साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव साइड पे भी ले जाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन टू टेक एक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली कोप विद इमोशन काजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जिस तरह सैडनेस है, ग्रीफ है, कोई डेथ हो गया किसी फैमिली मेंबर की, आपके किसी मतलब के फ्रेंड का कोई लॉस हो गया, देखिए इस तरह ये सारा कोपिंग जो है ना वो भी इसमें आ जाता है हमारा। देन सोशल एंड एवोल्यूशनरी एडवांटेज, ठीक है, हमारे पास आता है, हमें लोगों से डीलिंग करनी आती है, ठीक है। अब जो देखें अब जो अब ह्यूमंस हैं, ठीक है, अशरफुल मखलूकात हम इनको कहते हैं। अब कोई सोच सकता था कि इन्होंने कैसे जो लायंस को, ये बड़े बड़े एनिमल्स को जो है ना रखा हुआ है, इनको जो है ना उन्होंने कैसे कैप्टिविटी में रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। वो सर्कस के शेर हैं, सर्कस कर रहे हैं, जो चीजें इस तरह की वो सोच रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड हो गए सारे एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारे उनके इमोशंस के साथ इन्होंने समझ के उनको एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज दिया ह्यूमंस को। ओके, सो इमोशन हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन एवरीडे बिहेवियर, ठीक है। इट इज इजियर टू मेक डिसीजन व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, ठीक है। ये वही बात है कि आप हमेशा अच्छा मूड रखें तो ऑब्वियसली आपके लिए जो ना इजी होगा लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप अब ये सुबह मिलते हैं किसी दोस्त के साथ, ठीक है, सुबह तो यार कैसे तेरा मूड बड़ा ऑफ लग रहा है, उसका मूड ऑफ है तो फिर आप उसने कहते टीचर का देखते हैं जी, टीचर का सर का मूड ऑफ है तो आज लगता है सर को तंग नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम उनके इमोशंस का होता है कि अगर मूड अच्छा है आपका तो आप जो ना बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, आप ज्यादा वर्क जो है वो इजिली कर सकते हैं, ठीक है। द पीपल हु आर हैप्पी आर मोर लाइकली टू हेल्प अदर्स इन नीड, ठीक है। इसलिए ये जो ना इमोशंस, दीज आर ऑल इमोशंस, देखें इमोशंस की इंपॉर्टेंस आप खुद देख लें। अब हम आते हैं कि इमोशंस के फाइनल पार्ट पे, जो फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं अपने इमोशंस की, जिसके लिए फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है। आप किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के देखें जिस तरह ये है, ठीक है, इजिली। बल्कि मैं अभी ना यही हमारा टॉपिक जो मैं स्टडी कर रहा था इसको, तो जो हमारा आपको मैंने बल्कि आगे पढ़ेंगे भी, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने पूछा था, वो सिर्फ कई टेस्ट ऑनलाइन पड़े हुए हैं जो कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करते हैं सिर्फ आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के, ठीक है, कि अब ये कैसा एक्सप्रेशन है। अगर आप उसको इजीली गेस कर लेते हैं कि वाकई ये, तो दैट वाई वो कहते हैं कि यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो आपका EQ जो है ना वो हाई है। वैसे तो आपको मैंने पढ़ाया था कि EQ का वैसे कोई जो है ना अभी टेस्ट नहीं आया कि जिससे हम टेस्ट हो सके कि इसकी EQ कितनी है, लेकिन अभी जो
लोग ट्राई कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी, जिसमें वो आपको टेस्ट करते हैं कि ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कितने इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन अपीयर टू बी सेंट्रल टू एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, बॉडी गेस्चर एंड मूवमेंट्स, जिसको बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं, आल्सो एक्सप्रेस फीलिंग्स, ठीक है। While the language we use to express ourselves verbally may vary with race and geography, ठीक है। Body language and facial expressions are largely universal, ठीक है। इसमें जहां भी जाएंगे आप वर्ड में, जिस जगह पे, और देखें इसमें दोबारा से वही मैं चीज रिपीट करूंगा। I told you in my last lecture of intelligence कि IQ जो है ना वो आपकी परमानेंट है। Your genetics will decide your IQ, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। But if you want to increase your intelligence, you have to work on your emotional intelligence, or you have to work on your EQ, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आती हैं कि you have to be very good at reading facial expressions, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, लोग जो है ना इसको प्रॉपर स्टडी करते हैं। ये काफी आपके लिए मतलब कि बेसिकली मैं आपको यही बार बार बताना चाह रहा हूँ कि इमोशंस जो है ना वो कितने वाइटल जो है ना रोल प्ले करते हैं आपके बिहेवियर में। बेसिकली ये सारा उन चीज़ों का निचोड़ है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, चीज़ें के इमोशंस जो हैं, और बहुत इजी भी हैं। ये वही पिक्चर है, सारी इमोशंस जो आपको इजीली जो है ना इनकी फीलिंग के बारे में अब क्या सोच रहा था ये उस वक्त, ठीक है, आप इजीली गैस कर सकते हैं। बल्कि जो कुछ लोग जो हमारे पास इमोशंस के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका काम ही होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना। ये इंटरव्यू के ऊपर बैठे होते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू को ले जाते हैं, वो सिर्फ चेक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज करते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसको उसी वक्त आपकी जो है ना मेंटल कंडीशन का पता चल सकता है। यू कैन लाई ऑल यू वांट, ठीक है, आप जो मर्जी उनको बता सकते हैं, लेकिन दे विल सी एंड ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज, उनको पता चल जाएगा यार कि इसकी क्या रियलिटी है और इसकी थिंकिंग क्या प्रोसेस चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा एफिशिएंट टू लाई विद योर बॉडी, योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड, ठीक है। जो ये एक्टर होते हैं हमारे, बेसिकली एक्टर यही करते हैं को आपकी जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए जो है ना वो आपको डिफरेंट जो है ना चीज़ें वो कन्वे करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ठीक है। वैरायटी ऑफ इमोशंस में पॉजिटिव भी होते हैं हमारे पास, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस आर डिजायर, ग्रेटिट्यूड, यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, एम्पैथी, होप, प्राइड, जिसमें आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, ठीक है। दैट लीड वंस टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। You feel good about yourself will lead to an emotionally happy and satisfied result. These are positive emotions. And negative emotions are they sap your energy and undermine your effectiveness. आपका बिल्कुल जो है ना कुछ करने को दिल ही नहीं करता, आपकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, शेम, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्पेयर, एनवी, ठीक है। You will find the lack to desire to do anything. These are your negative emotions. I have already told you about emotional intelligence many times कि जो है the ability of an individual to recognize, okay, first recognize their own and others emotions, ठीक है। first आपको recognize करने आनी चाहिए, then reason through them, mind में उसका process करें उसको, ठीक है। use them to their advantage is referred as emotional intelligence. आपने पहले किसी को रिकॉग्नाइज किया, उसको प्रोसेस किया एंड देन यूज देम टू देयर एडवांटेज। ये सारे पार्ट जो है ना ये हम आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट है। दिस इज मेजर्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और EQ, ठीक हो गया। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली आई थिंक फोर पार्ट होती हैं, ठीक है। आप जो है ना जो किसी देख सके कि इमोशंस है क्या, उनको जो है ना आप ब्रेन के अंदर वर्क कर सकें, उनको ऑर्गेनाइज, उनको उनके मीनिंग दे सकें कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये किस क्या कन्वे करना चाह रहा है, एंड देन यूज देम। ये आपके सारे इमोशनल इंटेलिजेंस में चीजें आती हैं। आप इजीली अपना EQ इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बार बार ये इमोशंस पढ़ा रहा हूँ। आपको इमोशंस इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। ओके, देयर कैन आल्सो बी लैक ऑफ इमोशंस। ऑब्वियसली जो है ना हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। लोग ये इसमें रिसर्च भी कई हुई थी कि लोग कहते हैं कि मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो काफ़ी इमोशंस के लिहाज से वीक होते हैं, कि वो इतनी इजीली, जितनी कि आप गर्ल्स या वुमेन जो होती हैं वो इमोशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि इसमें यही है कि जेंडर भी डिफरेंट होता है, वैसे भी जो है ना इंडिविजुअल बेसिस पे हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, टू एक्सप्रेस द इमोशंस, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ अस पोसेस द कैपेसिटी to express our emotions to the same degree, ठीक है। Some individual feel a great difficulty in expressing their emotions and understanding those of others. This may inevitably lead to a difficulty in maintaining relationships, ठीक है।
वो आपको जो उसके साथ उसका पार्टनर होता है उसको ये समझ लग रही होती है कि यार कि ये क्यों इसको इतनी बेसिक चीज का नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो जो है ना ऑब्वियसली ये हमारा जो है ना काफी बेसिक, मैंने खुद से भी मैं काफी दफा ऑब्जर्व करता हूँ कि हम जो है ना किसी दूसरे की थिंकिंग लेवल के ऊपर जाकर नहीं सोचते हमेशा से, हमेशा अपने लिहाज से जज करते हैं कि जब मुझे ये इजीली समझ लग रही है तो अगले को क्यों नहीं इस चीज की समझ लग रही, अगला किस लिहाज से। लेकिन इसलिए क्या होता है कि हमेशा से आप जो है ना दूसरे के लिहाज से भी सोचें कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। So a common example in clinical practice is that of patients who are unable to express their distress, depression, anxiety. ठीक है, मैंने डिप्रेशन के पेशेंट देखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो जो ना उनका फेस ऐसे, कोई उसका फेशियल एक्सप्रेशंस आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप उसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज दिस, ठीक है, वो एक ही मोनोटोनस वॉइस नहीं होती, उसमें ही आपको जो ना उसका आंसर करेगा। दे डोंट एक्सप्रेस एनी इमोशंस, ठीक है। इस तरह एंजाइटी में भी होता है कि पेशेंट इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है कि वो जो ना अपने इजीली इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट दीज आर वेरी एक्सट्रीम केसेस कि नॉर्मल लाइफ में भी कैसे कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, कोई ऐसे आपको पेशेंट सॉरी कह रहा हूँ, पीपल ऐसे होते हैं जो कि इमोशंस में इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। सो बट ये क्लिनिकल साइड के लिहाज से आपको ये चीजें एग्जांपल्स तो पता होनी चाहिए, ठीक है, इनमें इमोशंस का प्रॉब्लम आता है।